Hello, future company secretaries. I'm here to teach you all paper 4 of CSET, that is Business Laws and Management. So, before going to the subject, let me introduce to myself. I am CS Tripti Goyal, and by profession, I am a company secretary and compliance officer in an SME listed entity, and by passion, I am a teacher. Apart from that, I have done my LLB and BCom. And also, I have secured All India rank in CS Executive Examination and All India rank 16 in CS Professional Examination. So, let me tell you कि हमारी क्लास में हमारा फोकस लर्निंग पे रहेगा कि हाउ टू इंटरप्रेट लॉ एंड इन योर लाइफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू इंटरैक्ट विद द लॉ. सो आई एम हियर टू टीच यू कि हम उस लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं. बिकॉज आप सीएस बनने के बाद आपका मेजरली काम लॉ का ही रहने वाला है. आपको लॉ इंटरप्रेट करना आना चाहिए. यू शुड नो कि हाउ टू कंप्लाई विद दैट लॉ इन योर कंपनी, इन योर डेली लाइफ. सो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे. एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे. एग्जाम्स इज अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करोगे ना, तो एग्जाम्स एंड देयर नंबर्स ऑल आर द बाई प्रोडक्ट होंगे. एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आप अपनी लाइफ में कभी भी मार नहीं खाओगे. और अगर आज के डेट में एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो इफ यू वांट की रेक्टिफिकेशन करके एग्जाम्स क्लियर कर ले तो आपका सी सेट तो क्लियर हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट योर बेस? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर सीएस लाइफ. यहाँ पे आपको अपना बेस क्रिएट करना है. And I'm available to answer all your queries. You can ask me anything over, and I'm here to answer all your queries. And next, this you should know and always remember. Winners don't do different things. Winners do the things differently. इसमें सिर्फ 2 वर्ड से इधर उधर है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. इट मीन्स कि जो विनर्स होता है, जो टॉपर्स होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो कुछ डिफरेंट थिंग नहीं करते. ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट कि वो उसी चीज को किस तरीके से करता है. सो वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, वे ऑफ स्टडिंग द थिंग्स, वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि विनर्स कभी भी कुछ अलग नहीं करते. विनर्स सेम चीज को अलग तरीकों से करते. तो यू शुड नो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. ओके. एंड आपको अपने पूरे कोर्स में, इनफैक्ट अपनी पूरी लाइफ में, आपको एक यही माइंडसेट रखना कि अगर आपको चाहिए कि आपको विनर बनना, सीएस तो हर कोई बन जाता है. इफ यू वांट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीएस, इफ यू वांट टू बी अ सीएस जिसको हर कोई कंसल्ट करना चाहे, कि जिसको आपने कुछ बोल दिया तो बोर्ड वर लाइक कि नहीं हम तो ये मानेंगे ही बिकॉज ही सेड दिस और शी सेड दिस. अगर आपको वैसा कुछ बनना है तो आपको अपने तरीकों पे फ्रॉम द डे 1 काम करना पड़ेगा. कि ऐसा नहीं है कि हम आज की डेट में जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं और हम अपना रिजल्ट कुछ अलग एक्सपेक्ट करें. दैट इज तो गलत ना. सो आपको अपने वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ स्टडिंग, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ इंटरप्रेटिंग, सब पे फोकस करना है फ्रॉम द डे 1. आई एम हियर टू टेल यू ऑल द स्ट्रैटेजीज व्हाट वन शुड फॉलो, वन शुड नॉट फॉलो. एंड उसके बाद आपके ऊपर आपको मानना है नहीं मानना है. आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि हाँ मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको वैसे करूंगी. बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि विनर्स कुछ अलग नहीं करते हैं. वो सेम चीज को अलग तरीकों से करते हैं. आई एम फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यहाँ पर ही है जो 80% बच्चे मार खाते हैं. एंड दिस इज द ओनली थिंग जो आपको वो 1% 2% में लेकर आएगा. ओके. नेक्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज
बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड है, बट एमसीक्यू बेस्ड है तो इसको बिल्कुल भी लाइट मोड में नहीं लेना है, बिकॉज कई बार ना सब्जेक्टिव से ज्यादा डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव पेपर्स हो जाता है। सब्जेक्टिव में तो आपको कुछ पूछा तो यू शुड नो, अगर कॉन्सेप्ट तो आप लिख लोगे। ऑब्जेक्टिव में वो उसी चीज को टेस्ट करता है कि आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। उसके दो रीजंस हैं। एक तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊं तो क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड चीज अगर मैं बताऊं तो बिकॉज इट इज लॉ, एंड लाइक आई सेड कि आपकी लाइफ में जब तक आपके साथ सीएस है, लॉ तो आपके साथ रहने ही वाला। देयर इज नो वे कि आप लॉ को छोड़ दो। लॉ इज आवर कोर एरिया। ओके, तो इन योर सब्जेक्ट देयर इज टू थिंग्स। वन इज बिजनेस लॉज पार्ट ए एंड सेकेंड इज बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस लॉज आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें हम सारे लॉ पढ़ेंगे। दैट इज लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ एंड मेजर कंपनी लॉ ना आप ये मान के चलो कि आपकी जितने भी सीएस होंगे हर कोई कंपनी लॉ तो कर ही रहा है। कंपनी लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंपनी लॉ को आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते हो। एंड कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप बाहर किसी भी सीए से पूछोगे ना तो वो कंपनी लॉ में प्रैक्टिस कर ही रहा होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो कंपनी लॉ में प्रैक्टिस ना कर रहा। ओके, नेक्स्ट इज, एंड हम अपने क्लासेस को स्टार्ट भी इसी चैप्टर से करेंगे, कंपनी लॉ, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सीएस में हो एंड कंपनी लॉ आपके लिए कितना मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दिस इज रिलेटेड टू अग्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग, and this is related to legal. Basically you have to vet the agreements, contracts with everyone. Next is law relating to partnership and LLP. Again very important subject. Next is law relating to sale of goods. Next is negotiable instrument. तो पार्ट ए में 6 सब्जेक्ट 6 चैप्टर्स हैं आपके, जो कि 60 मार्क्स कैरी करते हैं। पहले हम पार्ट ए ही कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड टू पार्ट बी। पार्ट बी में आपके 4 सब्जेक्ट है एंड इट कैरीज 40 मार्क्स। तो बच्चे क्या करेंगे, 6 सब्जेक्ट 60 नंबर के, 4 सब्जेक्ट 40 नंबर के, तो हम पहले मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, लॉ फिर पढ़ लेंगे। बट ऐसी गलती मत करना, मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि लॉ आपका कोर है। तो आप लॉ किसी भी हालत में कुछ भी उसका स्किप नहीं कर सकते। इवन यू कांट अफोर्ड टू स्किप एनी वन टॉपिक ऑफ लॉ। तो आपको सब कुछ प्रॉपर करना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके चलेंगे हम स्टार्टिंग से ही। ओके, एंड अब बिजनेस मैनेजमेंट में 4 सब चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, सेकेंड इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। तो हम अपनी क्लास में स्टार्टिंग हम चैप्टर 2 से करेंगे, कंपनी लॉ से, जहां पे आपको बेसिक्स पता चलेंगे, कंपनी क्या होती है एंड उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज एंड एवरीथिंग। Thereafter we'll move forward to third chapter, then fourth, then fifth, then sixth, then I'll study you about first subject. And I'll tell you कि मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि इंट्रोडक्शन टू लॉ है वो सबसे लास्ट में क्यों लिया, वो मैं आपको धीरे धीरे आपको क्लासेस के साथ भी समझ में आ जाएगा। एंड अगर नहीं भी आया तो आई एम हियर टू टेल यू कि मैं फर्स्ट चैप्टर को सबसे लास्ट में क्यों ले। Thereafter we'll proceed with business management and everything. Okay. Now, in the next lecture, we'll study about the company law. Thank you very much.